तो जैसा कि हमने लास्ट सेशन में बैकलिंक्स पार्ट स्टार्ट किया था और सबसे पहले हमने बैकलिंक जो बनाई थी वो बनाई थी सोशल बुक मार्किंग। और आज हम एक नया बैकलिंक क्रिएट करने जा रहे हैं विच इज क्लासिफाइड सबमिशन। क्लासिफाइड सबमिशन। ऑलराइट। एंड यहाँ पे जो फर्स्ट रो है वही वाला डेटा मैं सीधा कॉपी करूंगा एंड क्लासिफाइड सबमिशन में पोस्ट कर दूंगा, मतलब पेस्ट कर दूंगा। एंड यहाँ पे जो वेबसाइट में SBM लिखा है ना, इस बार हम कौन सी बैकलिंक बनाने जा रहे हैं? CS, क्लासिफाइड सबमिशन। तो गूगल पे आपको क्लासिफाइड सबमिशन की भी साइट्स मिल जाएंगी, मतलब अगर किसी भी टाइप की आपको वेबसाइट सर्च करनी है, जैसे बहुत सारे बैकलिंक्स होते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने आपको प्रीवियस बैच का भी दिखाया था, ठीक है। तो हमने उस बैच में कितने सारे बैकलिंक बनाने सीखे हैं, सोशल बुक मार्किंग, इन्फोग्राफिक, क्लासिफाइड। तो ये देखो कितनी सारी क्लासिफाइड की साइट्स हैं, ठीक है। तो यही साइट्स को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इन्हीं पे आज हम बैकलिंक बनाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ से करा कॉपी एंड ये मैंने कर दिया पेस्ट, ठीक है। आज की डेट डाल देता हूँ। ओके, ये मैंने डेट डाल दिया। फाइन, थोड़ा सा स्पेस देते हैं इसको एंड स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टारगेट यूआरएल में इतना स्पेस काफ़ी है, अप्रूवल लिंक को थोड़ा सा ज़्यादा दे दो, ठीक है, चलेगा। ओके लुक, अब करना क्या है आपको। जैसे सोशल बुक मार्किंग में आपने एक डेटा रेडी किया था, ठीक है। सबसे पहले तो मैं वो नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। वो नोटपैड में हमारा सारा डेटा पड़ा हुआ है, इसी डेटा को यूज़ करेंगे हम क्लासिफाइड सबमिशन में भी। ऑलराइट, तो लुक, मान लो आपने सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी सीखी, सोशल बुक मार्किंग, ठीक है। तो अगर आपको सोशल बुक मार्किंग की साइट्स ढूंढनी है और ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढनी है तो यू हैव टू सर्च फॉर सोशल बुक मार्किंग साइट लिस्ट, ठीक है। आप ऐसा वर्ड भी आगे ऐड कर सकते हो, लेटेस्ट 2026। और इसमें जो सबसे पहले टॉप नंबर पे वेबसाइट आएगी उसके अंदर आपको बहुत सारी सोशल बुक मार्किंग बैकलिंक्स वाली साइट्स मिल जाएंगी। जैसे यार है ना, बुक मार्किंग era.com, बट इसका DAPA लो है, 12 है, 1231 है। बाकी आप बैकलिंक बनाना चाहो तो बना सकते हो उस पर, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको बैकलिंक अगर बनाना है तो क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा। और उसके लिए आपको क्या लगेगा, ईमेल, सॉरी नेम, ये तो नेम था, राइट, नेम, ईमेल, पासवर्ड मैंने आई गेस लास्ट टाइम ये रखा था, यही वाला रख लेता हूँ, ठीक है। पेस्ट किया एंड मैंने कर दिया रजिस्टर। मेरा अकाउंट हो गया रजिस्टर, सेव कर लेता हूँ। ओके, तो रजिस्टर हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे अपना बुक मार्क ऐड करना है, ठीक है। और मैं यहाँ पे पोस्ट भी ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो ऑप्शन भी आ रहा है, ऐड अ गेस्ट पोस्ट, ऐड अ बुक मार्क। तो मतलब ये दो दो वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है ये दो दो मोड में काम कर जाएगी। ये बैकलिंक्स में ये एज अ सोशल बुक मार्किंग भी काम कर जाएगी और एज अ गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट भी काम कर जाएगी, क्योंकि इस वेबसाइट में मैं देख पा रहा हूँ कि दो दो ऑप्शन है, आप बुक मार्क ऐड कर सकते हो और गेस्ट पोस्ट भी कर सकते हो। बट अभी फिलहाल मैं एक बुक मार्क करके दिखाता हूँ। तो बुक मार्क करने गया तो इसने मुझसे क्या मांगा, URL। और URL मैंने ऐसे सबमिट किया। ओह, आई एम नॉट अ रोबो, ठीक है, आई एम नॉट अ रोबो किया एंड सबमिट किया। अब ये क्या करेगा, हमारे पेज के मेटा टैग्स को फाइंड आउट कर लेगा। बस हमें कैटेगरी वगैरह चूज करना होगा। जैसे मान लो मैंने कैटेगरी चूज कर लिया, थोड़ा सिमिलर सा देखते हैं, एजुकेशन, हाँ ठीक है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया। अब देखो यहाँ पर इसने एजेंसी रिलेटेड चीज़ें फाइंड आउट करी है, तो इसको मैं कुछ और ले सकता हूँ, SEO, न्यूज़, या कुछ अदर में ले सकता हूँ, बिजनेस ले लेते हैं, ठीक है। और इसके कीवर्ड भी इसने ऑटो फैच कर लिया। अब मैं बस क्या करूँगा, सबमिट बुक मार्क। अब क्या रहा है, बुक मार्क डिस्क्रिप्शन इज मस्ट बिटवीन 200 to 700 कैरेक्टर्स। अब ये 200 से कम है लग रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, वेबसाइट ओपन करता हूँ, marketingfundas.com। एंड इसमें जो है हम क्या करेंगे, marketingfundas.com में ये वाला जो है लाइन को कॉपी कर लेते हैं। बड़ा सिंपल है, बस आपको बस यही सब करना है, हर वेबसाइट पे जाके बड़ा सिंपल सा काम करना है। अभी देखो मैंने पोस्ट कर दिया, स्टेटस भी क्या आ रहा है, पेंडिंग आ रहा है।
तो यहाँ पर आपने सक्सेसफुली पोस्ट तो कर दिया, ऑल बुक मार्क में जाके चेक भी कर सकते हो, बट आपका ये जो बैकलिंग है, मतलब जो बुक मार्क है वो पेंडिंग है। और देर इज नो ऑप्शन टू गेट अ व्यू लिंक, ठीक है, और शेयरेबल लिंक कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे, कोई भी इसका शेयरेबल लिंक लेने का ऑप्शन नहीं दिख रहा। मैं प्रोफाइल में भी आता हूँ तो सर मेरे प्रोफाइल से रिलेटेड चीज़ें, मैं ऑल बुक मार्क में आता हूँ तो मेरा बुक मार्क स्टेटस पेंडिंग आता है, अप्रूव भी नहीं आता, पेंडिंग। बट अगर मैं रीसेंट बुक मार्क्स में जाता हूँ तो क्या इधर रीसेंट बुक मार्क्स में मेरा बुक मार्क दिख रहा है? नहीं, जब तक से अप्रूव ही नहीं होगा तो दिखेगा कहाँ से, है ना। तो आप यहाँ पर आपने पोस्ट तो कर दिया, लेकिन आप इसका शेयरेबल लिंक कह लो या व्यूएबल लिंक नहीं ले पा रहे हो, है ना। मैं कहीं भी क्लिक करूँ कोई भी ऑप्शन क्लिकेबल नहीं है, सीधा डिलीट ऑप्शन है, ठीक है। तो हम एक काम करेंगे, ऐसे में ये जो आ रहा है ना बुक मार्क्स, इसका लिंक कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे शीट में मेंशन कर देंगे, अप्रूवल लिंक में डायरेक्ट, और स्टेटस डाल देंगे पेंडिंग, ठीक है। कौन सी वेबसाइट पे मैंने करा था ये बैकलिंक? बुक मार्किंग एरा पे करा था। किस डेट को करा था? आज की डेट को करा था। और कौन सी वेबसाइट करा था? टारगेट यूआरएल यूज किया, होम पेज, क्या कीवर्ड यूज किया? ये कीवर्ड यूज किया, ठीक है। इसके बाद जो है, अब जो है हमें क्या करना है, एक क्लासिफाइड सबमिशन करना है। गूगल पे जाके आप इसी तरीके से क्लासिफाइड सबमिशन भी सर्च कर सकते हो। अब मैंने गूगल पे क्या सर्च करा? क्लासिफाइड सबमिशन साइट लेटेस्ट 2026। अरे नहीं नहीं नहीं, ए मोड में नहीं, ठीक है। अब ये फर्स्ट वेबसाइट आ रही है, इस पे आओगे तो आपको इसके अंदर काफ़ी सारी क्लासिफाइड सबमिशन लिस्ट मिल जाएंगी, जैसे ये देखो आ गई। तो इन पे जाके आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। क्लासिफाइड्स एड्स, ओलेक्स, क्विकर.com, एडपोस्ट.com, काफ़ी सारे, मतलब पोस्ट ऑनलाइन एड्स काफ़ी सारे आ गए। अब यही शायद इस लिस्ट में भी आपको मिल जाएगा, जैसे पहला क्या आ रहा है, टफ क्लासिफाइड। तो चलो इस पे हम बैकलिंक बनाते हैं। देखो क्लासिफाइड सबमिशन वेबसाइट जो होती है ना, क्लासिफाइड लिस्टिंग वेबसाइट्स, उसमें क्या ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इतना कुछ खास। इसमें बस ये है कि आपको जो है टफ क्लासिफाइड में आपसे बस एक कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेंगे ये। और वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पता है क्या होता है? एड्रेस होता है। और मैंने वो एड्रेस पहले से ही लिख लिया अपने डेटा टेबल में। ये देख, ये मैंने एड्रेस लिख लिया, ऑफिस एड्रेस, मतलब जहाँ पर आपका इंस्टीट्यूट है या एजेंसी है, वो आपको एड्रेस डालना पड़ेगा, ठीक है। एंड उसके बाद ये चीज़ें वर्क करेंगी। क्यों मैं यहाँ पे एड्रेस वाला बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो अभी तक जितने भी आप लोग बैकलिंक बना रहे थे ना, उसमें, एक सेकेंड ना, रुको, उसमें ये हो रहा था कि आपसे बस मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मतलब टाइटल डिस्क्रिप्शन और ज़्यादा से ज़्यादा टैग्स यानी कि कीवर्ड मांगे जा रहे थे। लेकिन अब आपसे पता है ये भी मांगा जाएगा, एड्रेस, ठीक है। तो एड्रेस के लिए तो मैं यहाँ पे जो है पहले से लिखना होगा नोटपैड में, ठीक है। तो चलो मैं एक बैकलिंक बना के दिखाता हूँ, क्लासिफाइड सबमिशन बैकलिंक। तो मैंने यहाँ पे किया पोस्ट योर ऐड, और यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना है, इसलिए देखो ऑटो वो आ गया, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कर लेता हूँ सबमिट, लेट्स सी लॉग इन होता है कि नहीं। शिवम MF, नहीं यार ये तो नहीं है मेरा ईमेल, मेरा ईमेल ये है, ठीक है। ये मैंने सेव किया, सबमिट किया, लेट्स सी अगर लॉग इन होता है तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो नया बना लेंगे। हो गया लॉग इन। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे पोस्ट फ्री ऐड पे क्लिक करना है, ठीक है। ये ऐड आती रहती है, इनको हटा दिया करो, ये जितने भी ऐड आ रहे हैं ना, ये ग्लोबल थ्रेड रिपोर्ट, ये सब हटा देना का, ठीक है। तो मेरे को पोस्ट करना है यहाँ पे डेटा, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, पोस्ट फ्री ऐड पे क्लिक किया। और हाँ, ये AD वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होगा, जितनी भी क्लासिफाइड सबमिशन वेबसाइट्स होंगी उसमें आपको ना ये वर्ड बड़ा कॉमन मिलेगा, AD, एडवर्टीजमेंट, पोस्ट योर फ्री एड, सबमिट योर फ्री एड, एड योर पोस्ट हेयर, ठीक है, पोस्ट योर एड हेयर, ऐसे वर्ड्स देखने मिलेंगे जितनी भी क्लासिफाइड सबमिशंस होंगी, उस पे ऐसे ही वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कैटेगरी पे आओ, और कैटेगरी में आपको कौन सी कैटेगरी चूज करनी है?
इट्स अ मार्केटिंग एजेंसी राइट, तो इसमें मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ सर्च करना पड़ेगा आपको। अच्छा देखो, मैं ये भी सेलेक्ट कर सकता था प्रोफेशनल एंड शॉर्ट टर्म कोर्स, बट अभी डेडिकेटेड मार्केटिंग एजेंसी का है, तो मुझे वैसा कुछ देखना पड़ेगा, डिजिटल मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग। अब इसमें आ रहा है कस्टमर इंटरनेट। ये रहा मार्केटिंग। अब इसमें हम क्या लिखेंगे? टाइटल में टाइटल कॉपी पेस्ट कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट कर देंगे, एंड फोन नंबर में फोन नंबर, ये रहा फोन नंबर। वेबसाइट यूआरएल में वेबसाइट यूआरएल, ये इस वेबसाइट यूआरएल। और एक फोटो का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, तो फोटो में आप लोगो वगैरह अपलोड कर सकते हो, बट उसके लिए सर आप। वेबसाइट यूआरएल फोन नंबर हो गया वहाँ पे। हम्म। हाँ, वेबसाइट यूआरएल फोन नंबर हो गया। ठीक है, अभी क्या करना है? अब मुझे यहाँ पे जो है, इस वेबसाइट में कहाँ गया मेरा? मैं भी बैकलिंक बना रहा था, कहाँ चला गया? एक सेकेंड। हाँ, ये रहा। तो फोटोज पे क्लिक करके मुझे एमएफ का जो है लोगो अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है। बाकी आइटम प्राइस जीरो रखना। कंट्री इंडिया, स्टेट दिल्ली, सिटी ईस्ट दिल्ली, सिटी एरिया लक्ष्मी नगर, एंटर योर एड्रेस, आई एम नॉट अ रोबो, एंड हिट कर दो पब्लिश। ठीक है, ये आपने कर दिया पब्लिश। डन। अब मेरी बात सुनो, अब मुझे शेयरेबल लिंक भी तो चाहिए, तो उसके लिए मैं कहाँ पे जाऊँगा? बट देखो ये क्या शो कर रहा है, योर लिस्टिंग इज अंडर रिव्यू। अब मैं कहाँ पे जाऊँगा? प्रोफाइल में अपनी। अब देखते हैं कि हमें शेयरेबल लिंक मिलता है कि नहीं। तो यहाँ टोटल दिख रहा है वन एक्टिव है ऐड, और यहाँ पे देख सकते हो किस नेम से एक्टिव है ऐड। बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया। इस पे व्यू आइटम करना, और ये जो लिंक होगा इसी लिंक को कॉपी करके पेस्ट कर देना यहाँ पे सामने। और स्टेटस जो रहेगा वो क्या रहेगा हमारा? APPROVED, अप्रूव। टाइटल कीवर्ड में आपने क्या यूज किया था? टाइटल में आपने ये यूज किया था। और टारगेट यूआरएल में हमने ये यूज किया था। डन। ये चीज है। ओके, बट एक चीज मैंने नोटिस करी, जो मैंने लिंक कॉपी करके यहाँ पे डाला है, ये पुराने बैच में जो मैंने बनाया था ये वो है। अभी आपका वाला ना पेंडिंग में ही है, जो अभी अभी जो मैंने बनाया, देखो इसमें डेट पढ़ो, 2/2/2026। तो ये वो नहीं है। ठीक है। अब हम एक और एक्टिविटी करते हैं, नेक्स्ट एक्टिविटी विच इज बिजनेस लिस्टिंग। तो मैंने यहाँ पे बिजनेस लिस्टिंग ऐड करा, एंड यहाँ पे बिजनेस लिस्टिंग में जो है फॉर्मेट सेम रहेगा। ठीक है। एंड यहाँ पे वेबसाइट में जो SBM मैंने लिखा हुआ है ना, इसको स्विच कर दो, बिजनेस लिस्टिंग का शॉर्टकट डाल दो BL। ठीक है, बिजनेस लिस्टिंग। एंड इसके बाद जो है डेट मेंशन कर दीजिए, और गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, बिजनेस लिस्टिंग, बिजनेस लिस्टिंग साइट्स लेटेस्ट 2026। अब इसमें जो पहली वेबसाइट आएगी इस पे आप आ जाओ। ठीक है।
इस पे आने के बाद इसमें भी आपको बहुत सारे वेबसाइट्स मिल जाएंगे, बट मेरे पास पहले से ही लिस्ट है बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट्स की। ठीक है, तो मैं इसी ऑप्शन से क्या कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, मतलब यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है फाइन। तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया, बिजनेस लिस्टिंग साइट्स को यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। डन। तो चलो, एक फर्स्ट वेबसाइट जो है enroll.business.com, इस पे हम एक बैकलिंक बना के देखते हैं। इट्स अ बिजनेस लिस्टिंग साइट्स, एंड बिजनेस लिस्टिंग साइट्स का रूल ये होता है कि जस्ट आपको बिजनेस लिस्ट करना है। बट पॉइंट ये है कि हमारे को ना अपने कीवर्ड को रैंक कराना है। तो यहाँ पर बैकलिंक हमें कीवर्ड के हिसाब से बनानी पड़ेगी, बिजनेस नेम के हिसाब से नहीं, क्योंकि बिजनेस नेम को कोई नहीं सर्च करेगा। सर्च करेंगे तो लोग अपना कीवर्ड सर्च करते हैं, अपनी नीड को सर्च करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मुझे कीवर्ड के ऊपर बिजनेस लिस्टिंग करनी है, अपने ब्रांड नेम के ऊपर नहीं, क्योंकि ब्रांड नेम लोगों कोई सर्च करेगा ही नहीं। ठीक है, तो चलो ये करते हैं। तो इस वेबसाइट पे आने के बाद आपको दिख रहा है क्रिएट बिजनेस प्रोफाइल, इसको हिट करते हैं। एंड यहाँ पे दो ऑप्शन है हमारे पास। इफ यू आर एग्जिस्टिंग यूजर तो हिट लॉगिन, अगर नए हो तो नया अकाउंट बनाओ। तो हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूजर हैं, आई गेस मेरा अकाउंट पहले से बना है, तो चलो मैं एक बार लॉगिन करके देख लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने करा। एंड इसके बाद जो है मैं स्टेट सेलेक्ट करूंगा, दिल्ली। एड्रेस सेलेक्ट करूंगा, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ सीधा एड्रेस। ये मैंने एड्रेस डाला, और जो एरिया है वो कौन सा है, ईस्ट दिल्ली। पिन कोड है 110092। हिट करते हैं नेक्स्ट। फोन नंबर यहाँ पे हम एंटर करते हैं, यह है फोन नंबर। हिट करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद बिजनेस नेम में आप अपना कीवर्ड डालो, मैं बताता हूँ क्यों। बिजनेस नेम तो मार्केटिंग फंडास है, बट मैं मार्केटिंग फंडास डालूंगा नहीं, क्योंकि मुझे रैंक करना है कि कोई अगर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया सर्च करे तो मार्केटिंग फंडास रैंक करे। ऑनर नेम हम ऐसे डाल नहीं सकते, तो इसमें मैं मार्केटिंग फंडास ही लिख देता हूँ। एंड वेबसाइट का तो वेबसाइट यूआरएल डल ही जाएगा। ठीक है। इंडस्ट्री ग्रुप हमारा रहेगा मार्केटिंग सर्विसेज, और इसी में आपको मिल जाता है इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। इसको सेलेक्ट करके आप अपना बस एक डिस्क्रिप्शन लिख लो। एंड जो डिस्क्रिप्शन है ये करा मैंने कॉपी, टर्म्स कंडीशन एग्री करके क्या कर दिया, फिनिश। डन। तो ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लिंक दिख रहा है यूआरएल बॉक्स में, यही तुम्हारा क्या है, अप्रूवल लिंक। इसको आप अपने इसमें पेस्ट कर दो, अप्रूवल लिंक शीट में, और स्टेटस डाल दो APPROVED। और हमने क्या टाइटल डिस्क्रिप्शन यूज किया है, मतलब क्या टाइटल यूज किया है, टारगेट यूआरएल जो है, कॉपी करता हूँ मैं, पेस्ट करता हूँ। ओके डन। अब इसके बाद नेक्स्ट जो एक्टिविटी है हमारी, वो है वेब 2.0। ठीक है।
तो नेक्स्ट एक्टिविटी हम करते हैं वेब 2.0, और वेब 2.0 थोड़ी सी डिफरेंट एक्टिविटी है। सो इसके लिए भी मैं एक शीट ऐड करूंगा, वेब 2.0 नेम दूंगा उसको। उसका भी फॉर्मेट यही रहेगा, ये जो इसका है। एंड गाइस देखो, मैं हर बैकलिंक का ना, मतलब हर एक्टिविटी का एक एक ही बैकलिंक बना के दिखा रहा हूँ। बट एक एक से सिर्फ काम नहीं चलता है। आपको जब रैंक करवाना है किसी को, और टॉप पे रैंक करवाना है, तो आपको मल्टीपल बैकलिंक्स बनाना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा बैकलिंक बनाना पड़ता है। ठीक है। तो सिर्फ इतने बैकलिंक्स बनाने से कुछ नहीं होगा। ये तो मैंने जस्ट आपको शो करने के लिए बनाया है। बाकी ऐसा है कि आपको खुद बहुत सारे बैकलिंक बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर एक्चुअल में किसी को रैंक कराना है तो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। फाइन। ओके, फिर हम लोग अब आगे करते हैं कंटिन्यू। तो पहली चीज़ तो ये देखो, ये वाली जो एक्टिविटी है इसका नाम है वेब 2.0, यानी कि वेबसाइट का सेकेंड वर्जन। तो इसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना होगा वेब 2.0 सबमिशन साइट्स। अब जितनी भी वेब 2.0 वेबसाइट्स होंगी, उन पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन ये मिलेगा आपको, सब डोमेन बनाने का। मतलब वहां पर आप अपनी एक सब प्रॉपर्टी बना सकते हो, और उस सब प्रॉपर्टी पे आप अपना कंटेंट पोस्ट करो और उस पर लिंक लगा लो। इस वजह इससे इसकी हेल्प से क्या मिलेगा, आपको बैकलिंक मिल जाएगा। समझाता हूँ कैसे। तो हमें गूगल पे सर्च करना है वेब 2.0 वेबसाइट्स। ठीक है, तो वेब 2.0 सर्च करता हूँ मैं, अभी करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया वेब 2.0 वेबसाइट्स। अब इसमें फर्स्ट वेबसाइट पे आ गया मैं। अब इसके पास बहुत सारी वेबसाइट लिस्ट होंगी, ठीक है, जैसा हर किसी के पास होता है। बस ये है, ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है, किसी और वेबसाइट पे चलते हैं। ये वाली वेबसाइट पे आ जाओ। तो इन्होंने भी तो लिस्ट डाल रखा है, और इनके लिस्ट में सबसे पहला वेबसाइट कौन सा है, blogger.com। अब blogger.com क्या है, एक वेब 2.0 वेबसाइट है। यहां पर चाहो तो आप अपना एक ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हो, जैसे मेरा बना हुआ है शिवम MF ब्लॉग। ठीक है, मैं चाहूँ तो एक और नया ब्लॉग बना सकता हूँ। अब मैं इसमें नेम लिख देता हूँ शिवम MF ब्लॉग्स फॉर TTS बैच, और मैंने कर दिया नेक्स्ट। एड्रेस जो है मैं वही लिख देता हूँ, शिवम MFS TTS। एड्रेस भी अवेलेबल है, तो मैं एक सब डोमेन बना पा रहा हूँ यहाँ पे। सेव कर दिया। अब बस मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, कंटेंट पोस्ट करना होगा, और उसके अंदर मेरा क्या होना चाहिए, कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड, किस कीवर्ड के ऊपर आप काम कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, इसके ऊपर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चैट जीपीटी पे जाएंगे, एंड यहाँ पे कमांड देंगे, राइट वेब 2.2, वेब 2.2 कंटेंट ऑफ 1000 वर्ड्स, ऑन टॉपिक। टॉपिक को डुअल कोड में लिख लेंगे, हाउ टू चूज बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया। और इसमें आगे लिख देंगे, यूजिंग माय प्राइमरी कीवर्ड, यूजिंग माय कीवर्ड लिख देता हूँ, सिर्फ प्राइमरी नहीं, यूजिंग माय, यूजिंग दिस कीवर्ड। और वो कीवर्ड क्या है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया। ओके, अरे यार क्या कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमने टाइप किया।
तो ये जो कंटेंट आया है इसको सीधा मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मारूंगा। पहले तो इसका हेडिंग कॉपी कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे न्यू पोस्ट ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे एक पोस्ट करूंगा। पोस्ट कर दिया। अब बाकी का कंटेंट ऐसे कॉपी करता हूँ। ठीक है, ये हमने कंटेंट कॉपी किया, कॉपी किया, कॉपी किया, कॉपी किया। यहाँ तक हमने कंटेंट कॉपी किया। इसको कॉपी करने के बाद हमने कर दिया पेस्ट। अब देखो, अभी जो जितने भी आप लोग बैकलिंक बना रहे थे ना, उसमें आपको इतना कोई लेंदी कंटेंट नहीं लिखना पड़ा था। आपको सिंपल सिंपल बॉक्सेस मिल रहे थे, कहीं पे टाइटल पेस्ट करना था, कहीं पे डिस्क्रिप्शन पेस्ट करना था, कहीं पे टैग पेस्ट करना था, कहीं पे एड्रेस डालना था, बस ये सब मिल रहा था। लेकिन जितनी भी वेब 2.0 वाली वेबसाइट्स होती है ना, इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको पूरा प्रॉपर कंटेंट लिख के पोस्ट करना पड़ेगा। आप वो खुद लिखो या चैट जीपीटी से लिखवाओ। अब जब कंटेंट लिख रहे हो खुद, तो यहाँ पर अब आपको एक और काम करना होगा। वो काम ये है कि आपको जो है, मेक श्योर कि तुम इसमें जो अपना कीवर्ड है वो मेंशन करो, क्योंकि हमें कीवर्ड पे ही तो लिंक लगाना है ना। तो मैंने कमांड जो दिया था उसके हिसाब से इसने कीवर्ड तो मेंशन किया ही होगा। देखो किया भी है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया। तो लास्ट में कहीं पे पैराग्राफ में लिखा होगा ना, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया। उसको सेलेक्ट करना, उसको बोल्ड भी कर सकते हो, इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, और यहाँ से लिंक लगा सकते हो। अंडरलाइन हटा देता हूँ, लिंक लगाता हूँ। और लिंक कौन सा लगाएंगे बताओ? हमारे टारगेट यूआरएल का। ओपन दिस लिंक इन अ न्यू विंडो करके अप्लाई कर दो। लिंक लग गया। एडिट कर दो, पब्लिश। पब्लिश कर दिया, कंफर्म कर दो। आई बटन पे क्लिक कर लो, और जो ये लिंक दिख रहा है, यही तुम्हारा अप्रूवल लिंक है। इसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। कौन सी वेबसाइट पे तुमने ये बैकलिंक बनाया है? blogspot.com, मतलब blogger.com। आज का डेट मेंशन करो। ठीक है, और टारगेट यूआरएल में अपना टारगेट यूआरएल पेस्ट कर दो। तो टारगेट यूआरएल हमारा ये है। एंड टाइटल कीवर्ड में मैंने ये पेस्ट कर दिया। एंड स्टेटस जो है मैंने डाल दिया APPROVED, अप्रूव्ड। डन। ऐसे ही आपको और भी वेबसाइट्स में करना होगा। ठीक है, क्योंकि देखो, नेक्स्ट वेबसाइट है sites.google.com, फिर मीडियम है, विक्स है, वीबली है, लाइव जनरल है। ऐसे ही मैं एक और बताता हूँ। एक वेबसाइट है blog2learn.com। इस पे भी तुम अपना एक सब डोमेन क्रिएट कर सकते हो। बड़ा सिंपल सा वेबसाइट है, साइन अप करो। यहाँ पे यूज़र नेम डालो। मान लो मैंने यूज़र नेम डाला शिवम MF, तो इसी नाम से मेरी वेबसाइट बन जाएगी, shivam.mf.blogspot, नहीं नहीं सॉरी, blog2learn.com। यहाँ पे ईमेल डाल देता हूँ अपनी, जिससे मैं बैकलिंक बनाता हूँ। ये मैंने डाला, पासवर्ड डाल दिया मैंने। ये आई एम नॉट अ रोबो। ओके, ट्रीट साइंस, ट्रीट साइंस। अभी तो दो ही दिखे मुझे। साइन अप फ्री, सेव कर लो। ब्लॉग क्रिएट हो गया मेरा। अब ब्लॉग क्रिएट हो गया ना, अब इसमें क्या करना है हमें? ऑल पोस्ट में आ जाओ, और एक नया कुछ पोस्ट करो। तो ऐड न्यू पोस्ट करने के लिए तुम्हें बिल्कुल वर्डप्रेस वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। एक कंटेंट और लिखवाना पड़ेगा। अनदर ब्लॉग, अनदर वेब 2.0, वेब 2.0 ब्लॉग
फॉर दिस वेबसाइट। अब वो वेबसाइट का नाम क्या है? BLOG ब्लॉग टू LEARN learn.com। तो अब एक और ब्लॉग लिख के दे देगा मुझे। ठीक है, तो ये मैंने टाइटल क्या करा, पेस्ट किया। जो ये कंटेंट लिख के दे रहा है इसको मैं कॉपी करता हूँ। ये मैंने करा कॉपी। अभी जनरेशन चल ही रहा है। डन। तो यहाँ पे मैंने बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इंडिया को सेलेक्ट किया। अब मुझे इस पर लिंक लगाना है, तो देखो लिंक लगाने का ऑप्शन आ रहा है, इंसर्ट एडिट लिंक। यूआरएल में मैं कौन सा यूआरएल डाल दूंगा? ये। अब नॉट, ठीक है, ये कर दिया। और ओपन लिंक इन न्यू टैब करके ऐड लिंक कर दो। अनहिट कर दिया हमने पब्लिश। और ये जो लिंक दिख रहा है यही मेरा क्या है, अप्रूवल लिंक। इसको मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे पेस्ट। और ये मैंने कौन सी वेबसाइट पे बैकलिंक बनाया है? ब्लॉग टू लर्न, आज की डेट में बनाया है। और सेम ये वाला जो है, कॉपी करके पेस्ट कर दो। और स्टेटस क्या कर दो? अप्रूव। डन। क्लियर है यहाँ तक सभी को? जी। क्लियर सर। ठीक है गाइस, तो आप लोग मुझे 5 मिनट्स का ब्रेक दो, फिर आगे करते हैं कंटिन्यू। सो आफ्टर वेब 2.0, नेक्स्ट एक्टिविटी जो है आपकी वो है आर्टिकल सबमिशन। ओके, तो मैं यहाँ पे एक और फाइल ऐड करूँगा, मतलब एक और शीट ऐड करूँगा। एंड इसको मैं रीनेम करता हूँ। एंड इसका नेम रखूँगा मैं आर्टिकल सब सबमिशन। ओके। देखो फॉर्मेट तो सबका सेम ही रहेगा। ये जो फर्स्ट रो वाला फॉर्मेट है ये सबका सेम रहेगा। इसको हमने यहाँ पे पेस्ट किया। एंड आर्टिकल सबमिशन का AS लिख लेते हैं, आर्टिकल सबमिशन। ठीक है। एंड यहाँ पे आर्टिकल सबमिशन लिख लिया, AS। ठीक है। एंड अब जो मुझे करना है, ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं। अब गूगल पे आपको सर्च करना होगा आर्टिकल सबमिशन साइट्स। ठीक है। तो जो फर्स्ट वेबसाइट आ रही है इस पे आ जाओ। और इस पे आने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएंगी आर्टिकल सबमिशन साइट लिस्ट। ठीक है। अब आर्टिकल सबमिशन साइट लिस्ट में आ जाओ। यहाँ पे देखो एक मीडियम साइट है, medium.com, वो बड़ा फेमस है आर्टिकल सबमिशन के लिए। इसका DAB भी स्ट्रांग है, 90+ है। चलो इस पे मैं आपको आर्टिकल सबमिशन करके दिखाता हूँ। लेकिन हाँ, अकाउंट बनाना बड़ा इजी है इस पे, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। अकाउंट तो मेरा बना हुआ है पहले से। मैं बस आपको यहाँ पे कंटेंट पोस्ट करके दिखाऊंगा। तो इसके लिए मुझे कंटेंट जनरेट कराना पड़ेगा। तो जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, गो टू चैट जीपीटी एंड राइट अ कमांड। राइट आर्टिकल ऑफ 1000 words for this website, for this website, medium.com, on topic how to grow your business with digital marketing using this keyword।
और वो कीवर्ड क्या है? बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, एजेंसी इन इंडिया। ये मैंने एंटर कर दिया। तो इसने मुझे कंटेंट दे दिया, इसी कंटेंट को मैं कॉपी करूंगा। आर्टिकल सबमिशन साइट में ना ये यहाँ पे कॉर्नर में ऑप्शन आता है राइट। आपको कंटेंट ही राइट करना है, तो मैंने राइट पे क्लिक किया, टाइटल पे पेस्ट किया। अब जो है इन वेबसाइट पे आ जाता, मतलब ये कंटेंट को कॉपी कर लेता हूँ, पूरा फुल कॉपी कर लूंगा। ठीक है, फुल कॉपी मैंने कर लिया। ये लो, कॉपी हो गया। अब इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे पेस्ट बना देता हूँ। पेस्ट मारने के बाद जो लास्ट का पैराग्राफ होगा जिसमें मेरा कीवर्ड होगा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, उसको सेलेक्ट करके लिंक पे क्लिक करके लिंक लगा देता हूँ। और लिंक मार्केटिंग फंडास का कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, अ, इसको सेलेक्ट किया और लिंक लगाने का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर आपको। ये रहा लिंक लगाने का ऑप्शन, पेस्ट कर दो, एंटर कर दो एंड हिट कर दो पब्लिश। पब्लिश करने के बाद अब आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे टॉपिक्स, किस टॉपिक में इसको पोस्ट करना है। तो इसको मैं पोस्ट करूँगा डिजिटल मार्केटिंग टॉपिक में। ठीक है, तो कैसे करना है, बस सर्च कर लो डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, इसी में आ जाता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी आ जाता है। ये देखो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से 1.2 के पोस्ट डले हुए हैं। ठीक है, और मैंने कर दिया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड हिट कर दिया पब्लिश। पब्लिश करने के बाद देखो यहाँ पे आ रहा है ना कॉपी लिंक, इसको कॉपी कर लेना लिंक को। फिर आप आ जाओ अपनी शीट में। शीट में आने के बाद वही सेम काम करना है। अप्रूवल लिंक में आप अपना अप्रूवल लिंक डाल दो। कौन सी वेबसाइट पे बैकलिंक बनाया था? medium.com पे। किस डेट पे बनाया था, डेट मेंशन कर दो। टारगेट यूआरएल क्या था वो मेंशन कर दो। एंड टाइटल कीवर्ड जो था वो मेंशन कर दो। स्टेटस क्या है, अप्रूव्ड, डन। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारी एक्टिविटी है विच इज गेस्ट पोस्टिंग। ठीक है, तो गेस्ट पोस्टिंग के लिए पहले तो एक शीट बनाते हैं रीनेम करके GUEST गेस्ट पोस्टिंग, सॉरी पोस्टिंग। तो इसमें भी सेम ही फॉर्मेट रहेगा जो फर्स्ट रो में रह रहा है, बस थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट अलग है। GP। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्यों अलग है, कितना डिफरेंट है, उसके ऊपर बात करेंगे। देखो, गेस्ट पोस्टिंग का ना कुछ कॉन्सेप्ट अलग ऐसे है कि आपको अपनी इंडस्ट्री का अगर गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट सर्च करना है तो यू हैव टू सर्च फॉर राइट फॉर अस प्लस डिजिटल मार्केटिंग। राइट फॉर अस का मतलब हुआ हमारे लिए लिखो। तो बहुत सारे वेबसाइट ओनर्स अपनी वेबसाइट के अंदर एक पेज बनाते हैं जिस पेज का नाम होता है राइट फॉर अस, यानी कि हमारे लिए लिखो। एंड इस राइट फॉर अस के अंदर क्या होता है, आपको पूरे गाइडलाइंस लिखे होते हैं और इन्हीं गाइडलाइंस के हिसाब से मुझे क्या लिखना पड़ता है, अपना एक कंटेंट लिखना होता है जो कि मैं इनको सेंड करूंगा मेल पे। कौन से मेल पे करूंगा, यहाँ पे मेल भी मेंशन है। लेकिन हाँ, इनको 3000+ वर्ड्स का कंटेंट चाहिए, बेसिक्स कंटेंट नहीं चाहिए। और ये बदले में आपको एक डू फॉलो लिंक देंगे। ठीक है, तो इसमें कंट्रोल आपके पास नहीं रहेगा। आप कंटेंट लिख रहे हो और बस आपको इनको पोस्ट करना होगा।
और ये आपको रिप्लाई करेंगे 1 से 2 वर्किंग डेज में। ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है आपके पास। ऐसे जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जैसे ये देखो, इस वेबसाइट का कुछ अलग गाइडलाइन है, तो आपको इनके गाइडलाइंस पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। और कहाँ पे सेंड करना पड़ेगा? submitguestpost@gmail.com। और ये 1 से 2 हफ्ते लेते हैं, उतनी ये तो ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। ठीक है। और इनके कंटेंट, मतलब जो अगर कंटेंट इनको आप पोस्ट करोगे वो हाई क्वालिटी होनी चाहिए। तो ये चीज़ है। बाकी देखो, मैंने स्टार्टिंग में ना एक वेबसाइट देखी थी जो इस पे बैकलिंक बना था, इसमें भी एक ऑप्शन था ऐड गेस्ट पोस्ट। इसी पे बना लेते हैं चलो। सबसे पहले तो एक फाइल चूज कर लो, जैसे मैं लोगो चूज कर लेता हूँ। अब कैटेगरी हमने चूज कर ली, बिजनेस। टाइटल मैंने रख लिया। अच्छा, मेरे को कंटेंट भी तो लिखना पड़ेगा प्रॉपर। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? देखो, गो टू चैट जीपीटी, राइट गेस्ट पोस्ट आर्टिकल फॉर दिस वेबसाइट। और वेबसाइट का नाम क्या है? वेबसाइट का नाम है बुक मार्किंग एरा। और उसको मैंने डबल कोट्स में डाल दिया। अब देखो, ये मुझे इस हिसाब से अपना कंटेंट लिख के दे देगा। ठीक है। हाउ टू ग्रो द बिजनेस विद बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया। अभी मैंने टाइटल में डाल दिया, स्लग में मैं यही डाल देता हूँ, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया। और जो कंटेंट है वो सारा यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो कंटेंट मेरे को जनरेट करके मिल ही गया है। ये लो, ये मैंने करा कॉपी, ये कर दिया मैंने पेस्ट। अब इसमें कंक्लूजन वाले पैराग्राफ में हमारा जो कीवर्ड है उसके ऊपर लिंक लगा देता हूँ। लिंक किसका लगाऊंगा? होम पेज का, क्योंकि यही मेरा टारगेट पेज है। डन कर दिया मैंने। मेटा डिस्क्रिप्शन मुझे चैट जीपीटी ने पहले से ही लिख के दे दिया था, ये रहा। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी, यहाँ पेस्ट। कीवर्ड मेरा यही है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इंडिया, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, एसईओ ऑफिस। आई एम नॉट अ रोबो, सबमिट पोस्ट कर दो, सिंपल। अब स्टेटस क्या है इसका? पेंडिंग। यहाँ से लिंक कॉपी कर लो और अपना जो शीट है उसमें पेस्ट कर दो। स्टेटस क्या लिख दो? पेंडिंग। कौन सी वेबसाइट पे तुमने ये गेस्ट पोस्टिंग करी है? बुक मार्किंग एरा। और डेट मेंशन कर दो। टारगेट यूआरएल में मैंने यहाँ पे टारगेट यूआरएल डाल दिया। टाइटल कीवर्ड में मैंने टाइटल कीवर्ड डाल दिया। स्टेटस पेंडिंग है देखो। लेकिन ये ना एक लो डीएपी वेबसाइट है। एक मेरा फ्रेंड का वेबसाइट है, GHU घुमा दो इंडिया.online। इस पे भी आप ऐसे कर सकते हो, पता है। इसने फ्री में एक लिमिट तो दे रखी है, और वो शायद मैंने लिमिट लास्ट बैच में दिखा दिया है। तो मैं एक और तो नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, लेट्स सी कि इसने जो, मतलब मैंने जो पोस्ट किया था यहाँ पे, क्या इसने वो अप्रूव किया भी है कि नहीं। उसके लिए मुझे लॉग इन करना पड़ेगा। कोई कुछ इशू आ रहा है, छोड़ो, रहने दो। देखो, गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट्स ना पेड भी होती हैं, फ्री भी होती हैं। याद करो, जब मैं डीएबीए पढ़ा रहा था तो एक वेबसाइट मैंने दिखाई थी, बल्क डीएबीए चेकर गेस्ट पोस्ट वाली। तो उसमें एनडीटीवी और पता नहीं कौन कौन सी वेबसाइट्स आ रहे थे, जिसपे अगर आप अपना आर्टिकल पोस्ट करना चाहते हो तो आपको इतना पे करना पड़ेगा। ऐसी एक वेबसाइट है लिंक पब्लिशर। ये गेस्ट पोस्टिंग में हेल्प करती हैं आपकी। ठीक है। इसका भी प्लेटफॉर्म कुछ ऐसा ही है। बस ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आपको अफोर्डेबल वेबसाइट्स दे देंगी जहां पर आप अपना गेस्ट पोस्टिंग कर सकते हो। ठीक है। फाइन। ये भी अच्छा है, इनके साथ मेरी मीटिंग भी हुई है, लिंक पब्लिशर्स वालों के साथ। अच्छा प्लेटफॉर्म है। बस यही है कि थोड़ा ना अफोर्ड वो है, मतलब पेड है, तो फिर वही चैलेंज आ जाता है कि फिर यहाँ पे पैसे वैसे लगाने पड़ते हैं आपको। पैसे के मतलब पैसे लगाओगे तब जाके बैकलिंक मिलेगा, एक हाई अथॉरिटी वेबसाइट से। अब पैसे नहीं लगाना और बैकलिंक चाहिए, वो भी गेस्ट पोस्टिंग वेबसाइट से बैकलिंक चाहिए, तो बस एक ही ऑर्गेनिक ऑप्शन है। गूगल पे जाओ, सर्च करो राइट फॉर अस प्लस डिजिटल मार्केटिंग, आपकी फील्ड जो भी है। और जितने भी राइट फॉर अस वाले पेजेस आ रहे हैं, जैसे ये आ रहा है IIDM। ठीक है। फिर ये क्या आ रहा है, RISE.co। इनके गाइडलाइंस पढ़ो। ठीक है।
और इनकी गाइडलाइंस के हिसाब से आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आ रहा है ना, फ्री सबमिशन, वन ब्रांड मेंशन और बैकलिंक, 6 वीक पब्लिशिंग टाइम, और यहाँ से सबमिट कर सकते हो। यहाँ पे अपना आर्टिकल टाइटल, आर्टिकल का लिंक डाल दो, मतलब डॉक का लिंक, यहाँ पे बैकलिंक का एंकर टेक्स्ट, बैकलिंक का यूआरएल, ये सब डाल के स्क्रीनशॉट डाल के कमेंट डाल के आप कर सकते हो, वो पोस्ट कर देंगे। लेकिन कंट्रोल फिर भी उन्हीं के पास है अभी भी, समझ रहे हो। तो यही ऑर्गेनिक तरीका है जिसमें आपको क्या करना होगा, इनके गाइडलाइंस के हिसाब से जो है पोस्टिंग करनी होगी, समझ रहे हो। ओके। अब जैसे ये वेबसाइट है marketingtechnews.com.net, इन्होंने भी अपना राइट फॉर अस का एक पेज बना रखा है। अगर मुझे इनकी वेबसाइट से बैकलिंक चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, इनकी गाइडलाइंस को स्टडी करना पड़ेगा, लेकिन इनका पेज थोड़ा अजीब सा लग रहा है। चलो इस वाली वेबसाइट पे आते हैं, इस पे भी देखो राइट फॉर अस का पेज बना हुआ है। अब इसमें इनके गाइडलाइंस बड़े स्ट्रांग है, फॉर्मेटिंग को लेकर, सब्जेक्ट को लेकर, रूल्स को लेकर। फिर इनको मुझे नेम, ईमेल, मैसेज डालना होगा, ठीक है, यहाँ पे, तब जाके ये मेरा आर्टिकल पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे करना पड़ता है इसमें, फ्री वाले वेबसाइट्स में करना है तो एक तो मैंने दिखाई दिया। अच्छा, तुम गूगल पे ये भी तो सर्च कर सकते हो, फ्री गेस्ट पोस्टिंग साइट्स। अब ये जो फर्स्ट वेबसाइट आई है, इसमें जाके देख लो कि कितनी फ्री वेबसाइट्स हैं, उसमें मैं कर सकता हूँ कि नहीं, जैसे serps.com, ठीक है। चलो लेट्स सी इसमें आता है कि नहीं। सबमिट गेस्ट पोस्ट का लिंक डायरेक्ट डला हुआ है, तो गेस्ट पोस्ट लिंक वाले में पेज पे आ तो गया, लेकिन यार देखो इसमें ना वो ऑप्शन नहीं है, मतलब जो मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं क्या चाह रहा हूँ कि मुझे मेल ना करना पड़े, डायरेक्ट इंटरफेस आ जाए, जैसे ये जो फर्स्ट वेबसाइट पे हमने किया था। वो देखो हर कहीं पे मिलता नहीं है, सही बताऊं तो आपको यही पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, मेल करना पड़ेगा, ठीक है। फाइन, यहाँ तक सबको क्लियर है। अच्छा, अब आप सभी लोग ना एक बार अपने कैमरे ऑन कीजिए, सभी लोग, सब लोग अपने कैमरे ऑन करोगे, ठीक है। कैमरे ऑन करो फटाफट, फटाफट फटाफट, क्विक। हाँ जी, कैमरे ऑन करो, पंकज, ऋषभ दास, सब। अब मैं ना आप लोगों से क्वेश्चंस पूछूंगा। ओ ओ, इधर उधर नहीं देखने की जरूरत है अभी ठीक है। क्वेश्चंस पूछूंगा और मुझे इंस्टेंट आंसर चाहिए, इससे पता चल जाएगा कितना आप लोग ऑन पेज एसईओ पढ़ चुके हो या टेक्निकल एसईओ पढ़ चुके हो। विनय कुमार, रौनक पटेल, सब। ऋषभ दास, कैमरे ऑन कर लो, मैं बता रहा हूँ, मैं आउट कर दूंगा, नेक्स्ट टाइम से ज्वाइन भी नहीं करने दूंगा। कैमरे ऑन कर लो सब, चाहे फोन पे हो डेस्कटॉप पे हो, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। कौन दिख रहा है सामने मुझे, सबसे पहले दिख रहे हैं पंकज, ठीक है। पंकज, मुझे बताओ व्हाट इज कीवर्ड व्हाट इज कीवर्ड स्टफिंग, बताओ पंकज नहीं आता तो बोलो सर भूल गया, नहीं इसमें नहीं आता। ठीक है। मिन मुराय दास, हाँ जी, डिगवियन, हाँ जी, क्या होता है बताइए, कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है, व्हाट इज कीवर्ड स्टफिंग। कीवर्ड्स। हाँ हाँ, कीवर्ड स्टफिंग। बताओ क्या होता है कीवर्ड स्टफिंग, ठीक है। सूरज प्रजापति, आप बताइए क्या होता है, व्हाट इज कीवर्ड स्टफिंग। सर कीवर्ड स्टफिंग वो होता है जो बार बार कीवर्ड को रिपीट कर रहे हो, उसको कहते हैं कीवर्ड स्टफिंग। बहुत ज्यादा हो जाता है तो अच्छा, ठीक है, कितना परसेंट से ज्यादा रिपीट करने से कीवर्ड स्टफिंग माना टू जाएगा बताओ। 2% से ज्यादा होता है तो। वेरी गुड, ठीक है। मोहम्मद सलमान खान, आप बताओ
व्हाट इज कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी? सर फिर से बोलिए एक बार। व्हाट इज कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी? कीवर्ड प्रोक्सिमिटी। यप, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी। जैसे किसी वेबसाइट में जो मिडिल मैन होता है ना सर, सॉरी। कीवर्ड के जो मिडिल मैन होता है। प्रॉक्सिमिटी तो कुछ और है। स्नेहा, आप बताओ। हेलो। हेलो। ये वैसे किसके माइक से नॉइज आ रही है? काफी देर से नोटिस कर रहा हूँ। जैसे मिडिल मैन जो होता है ना सर, जैसे किसी वेबसाइट्स के बीच से के वेबसाइट से जो जाते हैं ना, हम्म। प्रॉक्सी हम्म। बोलते हैं ना। अच्छा रोको। स्नेहा, आप बताओ। अनीशा। सर लाइक तो ऐसे मेरे को थोड़ा सा मैंने अभी उसको बढ़ा नहीं है सर। ठीक है। ओके, रौनक पटेल। हाँ सर। बताइए, कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी बताइए क्या होता है? पता नहीं सर अभी। ठीक है। विनय कुमार, विनय कुमार। ओके, कोई बात नहीं गाइस, आप लोग इसका मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। हेलो हेलो। हाँ जी। सर, मैं एक मिनट, एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एक मिनट। चलो कोई नहीं गाइस, आज के लिए फिर इतना इनफ रखते हैं, ठीक सर, है? मेरा एक प्रॉब्लम है सर, एक चीज क्या देखिए। प्रॉब्लम है बताओ, स्क्रीन शेयर करो मुझे। अच्छा, ये जो सर वेबसाइट में है, ये जो पेज में एक इंडेक्सिंग किया था, इसमें ये जो ये इंडेक्सिंग का क्या मतलब क्या है इसमें? आप जीएससी पे कहाँ पहुंच गए? मैंने तो जीएससी अभी पढ़ाया भी नहीं है। नहीं नहीं, इंडेक्सिंग किया था ना। इंडेक्सिंग मतलब वो डेटाबेस में स्टोर हो चुका है, गूगल पे अपीयर हो रहा है वो, ये मतलब है। अच्छा सर अच्छा। गूगल ने उसको इंडेक्स कर लिया है, ये मतलब है। ये इतना, मेरा तो वन पेज है तो यहाँ पर 777 के इतना नॉट इंडेक्सिंग देख रहा है कि इस पर। हम्म। अरे तो मैं वो आपको जीएससी में पढ़ाऊंगा ना, अभी मत पूछो ये। अच्छा अच्छा। जीएससी में पढ़ाऊंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है। चलो ठीक है गाइस, आज सर के लिए फिर हम लोग इतना इनफ रखते हैं। सर हाँ जी। वो पासवर्ड आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो क्या, जो आपने चेंज किए थे? मैंने तो आपके सिस्टम में सेव भी कर दिया है वो। अच्छा ठीक है, थैंक यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ओके। चलो ठीक है गाइस, आज के लिए हम लोग इतना इनफ रखते हैं। गुड थोड़ा नाइट सर। प्रैक्टिस। गुड नाइट। प्रैक्टिस कर लो, गुड नाइट तो ठीक है। सर प्रैक्टिस कर लो। सॉरी सर हाँ जी। सर सॉरी भूल हो गया तो उसका नहीं कर पाए। किस बात के लिए सॉरी बोल रहे हो? सॉरी आंसर नहीं दिया इसलिए? सॉरी ऐसा नहीं है, मेरा भूल है। ठीक है, आंसर नहीं दे पाए। आपकी वॉइस बड़ी लो आ रही है आज, पता नहीं क्यों। सर ठीक था, आंसर नहीं दे पाए, क्लास दिखा नहीं ठीक से तो इसलिए भूल अच्छा हो गया। कोई नहीं, रिकॉर्डिंग एक बार गो थ्रू कर लो। और सुनो, पता है आप लोगों को मैंने शायद वो भेजा हुआ है ना। एक सेकेंड होल्ड करना जरा, होल्ड करना। हाँ, मैंने आप लोग को आई गेस डॉक फाइल भेजी हुई है ना। तो डॉक फाइल में शायद वो होगा ना, क्या कहते हैं, ये मैंने शेयर किया था ना, ऑन हाँ पेज सर। चेक लिस्ट, तो वो एक बार गो थ्रू करो ना सभी लोग।
ठीक है सर। हाँ एक बार पढ़ लो ये ऑन पे चेकलिस्ट, वापस से याद आ जाएगा सब। ठीक है ना। ठीक है सर। ठीक है हाँ सर। सर सर ठीक है और गाइस। एक बात है। हाँ बोलो बोलो सर एक और बात। आप का कौन माने कितने माने कौन टाइम से फ्री रहते हो कि हम फोन एसएमएस कर सके? हम्म, समझा नहीं क्या माने बोल रहा। हाँ माने एसएमएस आपके साथ थोड़ा माने पर्सनल में बात करनी है, तो कौन टाइम से फोन कर सुबह एसएमएस कर सकता हो तो? आप मेरे को अगर पर्सनली बात करनी है तो संडे या सैटरडे में मैं फ्री हो पाऊंगा। संडे कर लो आप। संडे कब ठीक करना है मैं बता रहा हूँ। संडे आप करना 5 से 6 बजे के बीच में। है। ठीक है सर। ठीक ठीक है। है सर। ओके। ओके। ठीक है सर, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट गाइस, गुड नाइट। गुड नाइट।